आज मैं आपके साथ गर्मियों में पानी को ठंडा करने का नहायत अमेजिंग तरीका शेयर करूंगी जो आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किया होगा। बगैर बर्फ, बगैर फ्रिज बिजली आप पानी को 24 से 48 घंटे तक ठंडा कर पाएंगे, यानी कि 2 दिन तक आपका पानी ठंडा रहेगा। अब आपको बार बार बर्फ डालने और बार बार कूलर में ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज की ये टिप बहुत ही अमेजिंग है और कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स, लाइफ हैक्स, किचन हैक्स शेयर करूंगी जिनसे आपकी टाइम सेविंग होगी, मनी सेविंग होगी और आपको बहुत से काम करने में आसानी होगी। वीडियो की तमाम टिप्स इंतहाई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और यूजफुल हैं। अगर आप वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो इसकी छोटी बड़ी टिप्स से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी आज की पहली टिप मोबाइल फोन से रिलेटेड है। आज मैं आपको एक ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपकी हजारों नहीं लाखों रुपए की बचत होगी और इस टिप को देखकर आप हैरान हो जाएंगे और आप इस टिप को अपनाने पर मजबूर हो जाएंगे और आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन आपने इस टिप को एंड तक वॉच करना है, तभी आप इस टिप से फायदा उठा पाएंगे। आप अपने मोबाइल फोन की आवाज को किस तरह से तेज कर सकते हैं और आपने गंदे मोबाइल को किस तरीके से बगैर क्लीनर के साफ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले परफ्यूम ले लेना है। कोई सा भी एक्सपायर परफ्यूम ले लीजिए, ये जो भी आपके घर में पड़ा है। फिर आपने एक टिश्यू पेपर लेना है और इस टिश्यू पेपर पर आपने 2 से 3 स्प्रे कर लेने हैं। आपने डायरेक्ट मोबाइल पर स्प्रे नहीं करना, वरना आपका मोबाइल खराब हो सकता है। तो इसलिए आपने टिश्यू पेपर पर स्प्रे करने के बाद अपने मोबाइल को इससे साफ करना है। और इसी तरह आप इस परफ्यूम से अपने मोबाइल कवर को भी अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये साफ हो रहा है। और मोबाइल तो हमने साफ कर लिया, लेकिन मोबाइल के स्पीकर अक्सर खराब हो जाते हैं, जिनकी वजह से मोबाइल की आवाज बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और अभी मैं आपको इसको साफ करने का बेहतरीन तरीका बताऊंगी और आप घर पर आसानी के साथ बगैर खर्च किए ये स्पीकर ओपन कर सकते हैं, जिससे आपकी मोबाइल की आवाज बहुत ज्यादा ऊंची हो जाएगी और आपकी ये परेशानी हल हो जाएगी। तो करना आपको क्या है, ये देखिए अभी इसकी आवाज सुनिए। मैंने फुल वॉल्यूम किया है तो अभी आप इसकी आवाज सुन सकते हैं। बहुत कम आवाज़ आ रही है इसके स्पीकर ख़राब होने की वजह से। तो अभी मैं आपको इसका स्पीकर ओपन करने का बेहतरीन तरीका बताती हूँ। करना आपको क्या है कि आपने एक केबल टाई ले लेनी है। केबल टाई को आपने इसके स्पीकर वाले सुराख में इस तरह से घुमा लेना है, जिस तरह से आप मुझे घुमाते हुए देख रहे हैं। तो आप देखेंगे कि तमाम सुराख ओपन हो जाएंगे। इस तरह 1 बाय 1 मैं तमाम सुराखों में इस केबल टाई को घुमाऊंगी इस तरह से। ये देखिए अब मैं इस तरह से घुमा रही हूँ तो ये काफ़ी सारी डस्ट और मिट्टी इसमें से निकल रही है। यही मेन वजह होती है कि हमारे स्पीकर में मिट्टी डस्ट चली जाती है, जिसकी वजह से हमारे मोबाइल की साउंड कम हो जाती है। ये देखिए जैसे ही मैंने इस पर घुमाया है तो इसके अंदर से ये मिट्टी निकली है, ये आप देख सकते हैं। हम समझते हैं कि हमारा मोबाइल खराब हो चुका है और जब हम इसको बाजार से इसको ठीक करवा कर लाते हैं तो काफी सारा पैसा हमारा इस पर खर्च हो जाता है। केबल टाई की मदद से मोबाइल स्पीकर के तमाम सुराख खुल चुके हैं और अब आप आवाज सुनिए। पहले की निस्बत काफ़ी ऊंची हो चुकी है। आप इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ मोबाइल से रिलेटेड ये टिप्स आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप में आपने एक आइसक्रीम की स्टिक ले लेनी है। इसको आपने दोनों साइड से कट कर लेना है। इस तरह से कट करने के बाद फिर आपने शार्पनर का एक ब्लेड ले लेना है और ग्लू गन की मदद से इस ब्लेड को आपने इस स्टिक पर अच्छी तरह से चिपका देना है। आप किसी भी हॉट ग्लू की मदद से इसको चिपका सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आपने चिपका लेना है। अब मैं आपको बताऊंगी हम इसको कहाँ यूज करेंगे। आपने एक स्कॉच टेप ले लेनी है। आपने फिर कोई सी भी टेप ले लेनी है, जैसे कि मैंने ये ट्रांसपेरेंट टेप ली है। इस तरह की टेप का सिरा बहुत मुश्किल से मिलता है। आपने इस स्टिक को इस तरह से इस टेप पर लगा देना है। अब आपको आसानी के साथ इसका सिरा मिल जाएगा, क्योंकि इसका सिरा में बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर मिल भी जाए तो फिर इसको कटिंग करने में हमें बहुत परेशानी होती है, जिसके लिए हमें अलग से सीजर रखना पड़ती है। लेकिन अब आपको सीजर नहीं रखना पड़ेगी और आपको इसका सिरा भी आसानी से इस स्टिक की मदद से मिल जाएगा। तो ये सबसे बेहतरीन टिप है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप बहुत ही कमाल की है। अक्सर क्या होता है कि हमारे मसाला डब्बे बिल्कुल नहीं होते हैं, लेकिन उनके कैप जो होते हैं वो ढीले हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं। चूल्हे के पास रखने की वजह से, हीट पड़ने की वजह से और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से ये ढक्कन लूज़ हो जाते हैं। तो इन ढक्कनों को आप किस तरीके से टाइट कर सकते हैं। तो आपने एक पेपर टेप ले लेनी है और पेपर टेप को आपने इस तरह से कट कर लेना है। 2 हिस्सों में आपने कट कर लेना है
और आपने डब्बे की साइड पर इस तरह से इनको लगा देना है। इस तरीके से आपके जितने भी लूज ढक्कन होंगे वो इतनी अच्छी तरह से टाइटली क्लोज हो जाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। और ये एक बहुत ही यूजफुल टिप है, आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी और इस तरह से आपकी ये परेशानी हल हो जाएगी। आपको न्यू डब्बे नहीं लेने पड़ेंगे। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है। अक्सर क्या होता है कि हमारे पास वाटर बोतल होती हैं, हमने उनको कहीं लेकर जाना होता है, अक्सर बैग में हम लेकर जा रहे होते हैं या शॉपर में हम लेकर जाते हैं तो पानी उनसे बहुत ज्यादा गिरने लग पड़ता है। वाटर बोतल बिल्कुल न्यू होती है, तो आप इस टिप को जरूर ट्राई कीजिएगा। आपने एक शॉपिंग बैग ले लेना है और इसको आपने इस तरह से कट करके छोटे पीसेस में कर लेना है। इस शॉपिंग बैग के पीस को बोतल के सिरे पे रखिए, फिर आप एक रबर बैंड ले लीजिए और इस तरह से रबर बैंड की मदद से इसको टाइटली क्लोज कर लीजिए और इसके ऊपर कैप चढ़ा दीजिए। अब आप इसको जिस तरह मर्जी रखेंगे, बैग में रखें, शॉपिंग बैग में रखें, आपका पानी बोतल से बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। और ये एक बहुत ही बेहतरीन टिप है, 100% वर्क करती है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। मेरी नेक्स्ट टिप ऐनक बॉक्सेस से रिलेटेड है और ये ऐनक बॉक्सेस सभी के घरों में अमूमन होते हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन और कमाल की टिप दूंगी जिससे मर्दों और औरतों दोनों को फायदा होगा। आपने करना क्या है कि इस तरह का ऐनक बॉक्स ले लेना है और इसमें आप इस तरह की चीजें रख सकते। अगर आपके हस्बैंड कहीं जा रहे हैं तो आप उनको इस तरह की चीजें जैसे कि टूथपेस्ट, रेजर, टूथब्रश और इसके अलावा सीजर रख सकते हैं। ये तमाम चीज़ जो मर्दों की ज़रूरत होती है आप इनको इस तरह के बॉक्स में रखकर उनको ट्रैवलिंग के लिए दे सकते हैं। जहाँ कहीं उन्होंने 1-2 दिन के लिए स्टे करना होता है तो ये चीज़ें उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी इस तरह के बॉक्स में अगर आप उनको रख कर देंगे। और इसके अलावा लेडीज़ इसको डिफरेंट पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकती हैं, जैसे कि वो इसको ज्वेलरी बॉक्स के लिए और अपने मेकअप की अशिया रखने के लिए यूज़ कर सकती हैं। अपने पर्स में इसको इस तरह से रख सकती हैं। तो ये एक बहुत ही यूजफुल चीज़ है, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए और इसको आप इस तरह के इस्तेमाल में ला सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर आपको पसंद आया होगा। मेरी नेक्स्ट टिप इस तरह की आर्टिफिशियल ज्वेलरी से रिलेटेड है। आर्टिफिशियल कांटे पहनने से कान अक्सर दर्द करने लग पड़ते हैं, अक्सर लड़कियों के कान पक जाते हैं। अगर आप गोल्ड या सिल्वर के पहनते हैं तो उससे आपके कान खराब नहीं होते, लेकिन आप अगर इस तरह के लोहे के या मेटल के आर्टिफिशियल झुमके पहनते हैं तो आपके कान खराब हो जाते हैं, वो दर्द करने लग पड़ते हैं और वो पक कर उनमें पीप पड़ जाती है। तो अगर आप इस टिप को ट्राई करेंगे तो आपके कान बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। इसके लिए आपने एक नेल पेंट ले लेना है और इसको अपने झुमकों के बैक साइड पर इस तरह से लगा देना है जिस तरह से आप मुझे लगाते हुए देख रहे हैं। तो इस तरीके से जब आप नेल पेंट झुमकों के बैक साइड पर लगा लेंगे तो इस तरह से झुमकों का आयरन आपके कानों पर जंग नहीं देगा और आपके कान भी नहीं पकेंगे, ना ही वो खराब होंगे। इस टिप को आप जरूर ट्राई कीजिएगा, 100% वर्क करती है, बहुत ही बेहतरीन टिप है। लेडीज स्नीकर्स की हालत अक्सर इस तरह से हो जाती है, ये नीचे बैठ जाते हैं और देखने में बहुत ही बुरे लगते हैं। आज आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊंगी इनको ऑर्गेनाइज करने का, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। करना आपको क्या है कि आपने टिश्यू रोल कार्ड्स ले लेने हैं और इन शूज के अंदर आपने इनको इस तरह से रख देना जिस तरह से आप मुझे रखते हुए देख रहे हैं। इस तरह से अगर आप शूज में ये टिश्यू रोल कार्ड रखेंगे तो आपके शूज बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। फिर आपने पॉलीथीन शॉपर ले लेना है या आपने इस तरह के शॉपर ले लेने हैं, इनमें आपने 1 बाय 1 शूज रख लेने हैं और इनको डब्बों में आपने रखकर इनको क्लोज कर देना है। इस तरह से ये गर्द मिट्टी और नीचे दबने से महफूज रहेंगे और अपनी शेप में बरकरार रहेंगे। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको अच्छी लगी होगी, जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही कमाल की है। पुराना सॉक्स ले लेना है, साथ आपने खाली डब्बी ले लेनी है, इसमें आपने थोड़ा सा सरसों का ऑयल डाल देना है, साथ आपने थोड़ी सी ब्लैक इंक डाल देनी है। इन दोनों चीजों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और एक बेहतरीन सा मिक्सचर बना लेना है। ये अब मैं आपको बताऊंगी हमने कहाँ यूज करना है। अक्सर हमें अपने हस्बैंड और बच्चों के जूते पॉलिश करने होते हैं तो हमें इस तरह से खाली डिब्बियां नजर आती हैं, तो हम उस टाइम परेशान हो जाते हैं और हमारे जूतों की हालत इस तरह से होती है। तो इस तरह से पॉलिश बना लेनी है और आपने पुरानी जुराब की मदद से अपने बच्चों और अपने हस्बैंड के जूतों को इस तरह से आपने पॉलिश कर लेना है। ये एक बेहतरीन होममेड पॉलिश तैयार हो जाती है जो कि आपको अर्जेंट फायदा देगी और आपकी परेशानी दूर हो जाएगी और इस तरह से आप इस टिप से अर्जेंट फायदा उठा सकते हैं। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है। आज मैं आपको नेल कटर का एक बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल बताऊंगी जो आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किया होगा। अक्सर हमें छोटे बड़े पेज खोलने होते हैं तो उस टाइम हमारे पास पेज कस नहीं होता, तो उस टाइम आप नेल कटर के इस पार्ट से फायदा उठा सकते हैं। इसकी मदद से हम छोटे से छोटा पेज आसानी से खोल सकते हैं। जैसे कि अभी आप मुझे देख सकते हैं कि ये शार्पनर के पेज बहुत ही छोटे हैं और नेल कटर के इस पार्ट की मदद से हम इजिली इनको खोल सकते हैं। ये देखिए कितने आसानी के साथ हमने छोटे से छोटा पेज भी खोल लिया है। तो आप भी इस टिप की मदद से इससे फायदा उठा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी नेक्स्ट टिप मनी सेविंग से रिलेटेड है और बहुत ही जबरदस्त और कमाल की टिप है। आपने एक बालून ले लेना है
और इसको आपने इस तरह से कट कर लेना है। इसके छोटे छोटे आपने पीसेस बना लेने हैं, जिस तरह से आप मुझे वीडियो में बनाते हुए देख रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगी हम इनको कहाँ यूज कर सकते हैं। इसको हम मल्टीपर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम जब कोई चीज काटते हैं तो कटिंग करने के बाद उसके शापर को हमें बंद करना होता है। ना तो हमारे पास कोई रबर बैंड होता है, ना ही हमारे पास कोई क्लिप होता है, और ना ही हमारे पास कोई स्टेपलर होता है। तो इस तरह के अगर आप रबर बैंड्स घर में बना लेते हैं तो इनको आप इस तरह के पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस पैकेट को आसानी से क्लोज कर लिया है। साथ आप इनको बच्चों की पोनियों के लिए यूज कर सकते हैं, और साथ ही जो इसका बिग पार्ट है इसको आप किसी भी डब्बे पर एज ए कैप यूज कर सकते हैं। अगर आपके डब्बे का कैप टूट चुका है या लूज हो चुका है, ये देखिए हमने कितना जबरदस्त जुगाड़ लगाया है इस बैलून की मदद से। इसी तरह मुख्तलिफ मिसालों के पैकेट्स जब हम खोलते हैं तो इस्तेमाल करने के बाद अगर इनको प्रॉपर तरीके से बंद ना किया जाए तो इनमें नमी दाखिल हो जाती है। कोई भी मौसम हो ये मिसालें खराब हो जाते हैं, चाहे नमी का, बरसात का, चाहे गर्मी सर्दी का, कोई भी मौसम हो। तो इस तरीके से बैलून से बने हुए सस्ते रबर बैंड से इन सब चीजों को आप इजिली क्लोज कर सकते हैं। आई होप ये टिप्स आपको पसंद आई होंगी। मेरी नेक्स्ट टिप आटा से रिलेटेड है। गर्मियों का सीजन है और सावन का मौसम स्टार्ट होने वाला है और आटे में कीड़ी बहुत ज्यादा पैदा हो जाती है और सभी लेडीज इससे परेशान हैं। तो इस परेशानी से आप कैसे निजात हासिल कर सकते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन टिप बताऊंगी। आपने थोड़ी सी अजवाइन ले लेनी है या आपने हींग ले लेनी है। इन दोनों चीजों में से जो भी चीज आपके घर में अवेलेबल हो। फिर आपने एक मास्क ले लेना है। मास्क को आपने इस तरह से कट कर लेना है, जिस तरह से आपने मुझे कट करते हुए देखा है। मैं यहाँ पर हींग ले रही हूँ। फिर मास्क में आपने हींग को इस तरह से डाल देना है और छोटे छोटे इस मास्क पर आपने कैंची की मदद से कट लगा लेने हैं। अब आपने इस मास्क को एक पोटली की शक्ल दे देनी है और इस पोटली को आपने आटे के कंटेनर में डाल देना है। फिर इस पोटली को आपने आटे के नीचे दबा देना है और इस तरह की पोटलियां आप अपने आटे के हिसाब से ज्यादा या कम भी ले सकते हैं। अजवाइन या हींग की तेज स्मेल की वजह से आपके आटे में कीड़ियां और सुसरियां पैदा नहीं होंगी और आपका आटा इन चीजों से महफूज रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट टिप ऐनक से रिलेटेड है। ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर में किसी छोटे या बड़े को ऐनक ना लगी हो। तो आज मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त तरीका बताऊंगी ऐनक को साफ करने का, जिसके लिए आपको किसी क्लीनर की जरूरत नहीं पड़ेगी और ऐसा तरीका आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किया होगा। करना आपको क्या है कि आपने एक मास्क ले लेना है, इसको आपने 4 साइड से कट कर लेना है और इस तरह से कट करने के बाद आपको 3 लेयर्स इसकी मिल जाएंगी। फिर आपने एक बॉडी स्प्रे लेना है और मास्क की एक लेयर से आपने इस ऐनक को साफ कर लेना है, जिस तरह से आपने मुझे साफ करते हुए देखा है। मास्क का ये फैब्रिक बहुत सॉफ्ट होता है और इसकी मदद से ऐनक के ग्लासेस बहुत अच्छी तरह से साफ होते हैं। ये देखिए कितने जबरदस्त ये चमक चुके हैं और बहुत अच्छी तरह से ये साफ हो चुके हैं। फिर इन फैब्रिक्स को आप ऐनक पर लपेट कर ऐनक बॉक्स में रख सकते हैं। इस तरह से आपकी ऐनक भी सेफ रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज मैं आपके साथ पानी को ठंडा करने का नहायत अमेजिंग तरीका शेयर करूंगी, जिससे आपका पानी 24 से 48 घंटे तक यानी कि 2 दिन तक ठंडा रहेगा। पानी को एक चीज में डालेंगे और पानी में एक छोटी सी चीज शामिल करेंगे, जिससे आपका पानी घंटों ठंडा रहेगा। बगैर फ्रिज, बिजली, बर्फ और कूलर के आप पानी को घंटों ठंडा रख पाएंगे, जिससे आपकी हजारों नहीं लाखों रुपए की बचत होगी और आपको ठंडा मीठा पानी भी मिलेगा। सबसे पहले आपने एक मिट्टी का घड़ा ले लेना है। बिल्कुल न्यू घड़ा होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से होना चाहिए। इस टिप को आपने फुल वॉच करना है, एंड तक वॉच करना है, तभी आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आप इस टिप को अच्छी तरह से जान पाएंगे। फिर आपने एक बर्तन लेना है, उसमें आपने 2 से 3 चम्मच नमक डाल देने हैं और सबसे पहले आपने इस घड़े को अच्छी तरह से धोना है। 2 से 3 बार आपने इसको अच्छी तरह से धो लेना है, जिस तरह से आप मुझे वीडियो में धोते हुए देख रहे हैं। इसके अंदर मिट्टी काफी सारी होती है, वो सारी आपने निकालनी है। घड़े को अंदर और बाहर से अच्छी तरह से आपने धोना है। इसको धोना जरूरी होता है। घड़े को अंदर से आपने अच्छी तरह से खंगाल लेना है ताकि तमाम मिट्टी इसकी निकल जाए। फिर आपने इस घड़े को भर लेना है और जो नमक आपको शुरू में दिखाया वो नमक पानी में घोलकर आपने इस घड़े में डाल देना है। जब भी मिट्टी का नया बर्तन इस्तेमाल किया जाता है उसको अच्छी तरह से धोया जाता है, फिर उसमें नमक डाल के पानी भर के उसको 24 घंटे के लिए रख दिया जाता है। इस तरीके से वो बर्तन बहुत अच्छी तरह से मजबूत हो जाता है और बर्तन की तासीर इससे बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। फिर आपने इसके ढक्कन को भी अच्छी तरह से धोकर उस पर भी थोड़ा सा पानी डाल के रख देना है। अभी मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी। आपने इस टिप को फुल वॉच करना है और इसके एंडिंग रिजल्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे। 24 घंटे गुजरने के बाद घड़े ने काफी सारा पानी जज़ब कर लिया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए काफी सारा पानी घड़ा पी चुका है, यानी जज़ब कर चुका है। और ये एक बेहतरीन तरीका होता है किसी भी मिट्टी के बर्तन को इस्तेमाल करने का। अगर आप डायरेक्ट मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो वो जल्दी टूट भी जाता है और वो इतना अच्छा रिजल्ट भी नहीं देता आपको। तो आपने इस टिप के साथ घड़े को इस्तेमाल करना है, लेकिन ये टिप अभी यहाँ तक खत्म नहीं हुई। आपने पूरा प्रोसेस देखना है कि किस तरीके से हम घड़े के जरिए
ठंडा पानी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा जैसे फ्रिज का पानी होता है। मैंने घड़े का पानी निकाल लिया है जो कि आधा रह चुका था। अब घड़ा खाली हो चुका है। अब हम इस घड़े को दोबारा पानी से भर लेंगे और पानी भरने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगी और फिर मैं एक तौलिया ले लूंगी। आपने कोई सा भी मोटा सूती कपड़ा ले लेना है या आपने कोई सूती बोरी ले लेनी है। मैं यहाँ पर तौलिया ले रही हूँ, पुराना तौलिया, और इसको मैं अच्छी तरह से गीला करके इसको निचोड़ लूंगी और फिर घड़े के आसपास इसको इस तरह से लपेट दूंगी जिस तरह से आप मुझे वीडियो में लपेटते हुए देख रहे हैं। गीले तौलिए की वजह से घड़ा बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा और जब आप इस घड़े का पानी पियेंगे तो आपको बहुत ज्यादा ठंडा पानी फील होगा। और इस घड़े को आपने किसी खुली हवादार जगह पर रख देना है और जब आप पानी पियेंगे 7-7 दिन में आप 2 से 3 बार इस कपड़े को भी गीला करते रहेंगे। तो इस तरीके से आपके घड़े का पानी ठंडा होता रहेगा, गीले कपड़े की वजह से भी और घड़े की तासीर की वजह से भी पानी ठंडा होता रहेगा। और जो नमक हमने इसमें डाला था उससे आपके पानी का जायका भी अच्छा हो जाएगा और गर्मियों में जो आपका पसीना खारिज हो रहा है, नमकियात की जो कमी हो रही है, वो इस नमक की वजह से आपकी नमकियात की कमी भी पूरी होती रहेगी। ब्लड प्रेशर के मरीज नमक वाला पानी यूज नहीं करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इसको खुली फिजा में नहीं रखना चाहते, आप इसको किचन या कमरे में रखना चाहते हैं, तो आपने एक बर्तन में रेत भर लेनी है। इसको आपने पानी से गीला कर लेना है और इसमें आपने घड़ा भरकर इस तरह से रख देना है जिस तरह से आप मुझे वीडियो में रखते हुए देख रहे हैं। फिर आपने कपड़ा लपेट देना है इसी तरह से गीला करके। नीचे का बर्तन आपने घड़े की मुनासबत से लेना है और इस घड़े को आपने अपने कमरे में या किचन में जहाँ पर आपका पंखा हर वक्त चलता रहता है वहाँ पर रख देना है। और पंखे की हवा की वजह से भी ये घड़ा बहुत ज्यादा ठंडा होता रहेगा और आपका पानी इतना ठंडा होगा जैसे आप फ्रिज का पानी पीते हैं। फ्रिज और बर्फ का पानी आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह होता है, इसलिए आप इस तरह का पानी पिया करें। मिट्टी के बर्तन का पानी आपकी हेल्थ और आपके मैदे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उम्मीद करती हूँ मेरे पानी को ठंडा करने की ये टिप्स आपको पसंद आई होंगी और अगर आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।